बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, गोल्ड ने 2 दिन में 16% का ड्रॉप दे दिया है। क्या ये 16% का ड्रॉप होने के बाद गोल्ड वापस ऊपर बाई की तरफ बढ़ेगा या ज़मीन के नीचे चला जाएगा? ये सब कुछ डिस्कस करेंगे इस वीकली वीडियो में। और ये वीकली वीडियो बहुत अहम होने वाली है, क्योंकि इस वीकली वीडियो में हम प्योरली वेव्स की बुनियाद पे फोरकास्ट करेंगे कि ये वेव्स क्या कहती हैं। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो ये डेली का टाइम फ्रेम है, गोल्ड का ये चार्ट है, और गोल्ड के चार्ट में यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ से लेके यहाँ तक उसने पूरा वेव्स, 5th वेव्स कंप्लीट की है। तो गोल्ड की बाय जो थी 4274 से स्टार्ट हुई थी और उसके बाद 5601 पे जाके इसने अपनी वेव्स कंप्लीट की है। ये बात पूरी नोट कीजिएगा, बड़ी अहम बात है। जब इतनी बड़ी वेव्स लगी थी तो उसकी रिट्रेसमेंट भी तो बड़ी होनी थी ना मेरे भाई। फैक्टर चाहे कुछ भी है, शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज का है, मार्जिन का जो था, लेवरेज मार्जिन बढ़ाना वो था, मगर इसकी ये रिट्रेसमेंट थी। अब भी गोल्ड मैं सेल की तरफ नहीं देख रहा, मैं अब भी गोल्ड को बाय की तरफ देख रहा हूँ। डेली में अभी भी गोल्ड सेल की तरफ नहीं है, जब तक ये 4 नंबर पॉइंट से नीचे मोटी कैंडल के साथ 2 कैंडल क्लोज ना करे, गोल्ड अभी भी सेल में नहीं। अब गोल्ड सेल में नहीं है तो यहाँ पे इसके ये रिट्रेसमेंट के लेवल है। फेब का लेवल जो है पहले है 5092, जहाँ से मार्केट ने क्लिक लेके ऊपर की तरफ बढ़ी थी। उसके बाद अगला लेवल था 4936, जहाँ से कल मार्केट बार बार रेजिस्टेंस करती रही। फिर उसके बाद ये हमारे पास 4780 और 4684, और एग्जैक्टली 4684 से मार्केट ने क्लिक लेके ऊपर की तरफ बढ़ी है। ये चार्ट मैंने अपने ग्रुप में पहले शेयर किया हुआ था। अगर आप हमारी व्हाट्सएप प्रीमियर ग्रुप के हिस्सा नहीं है तो सोचिए क्यों नहीं। वेव्स के कॉन्सेप्ट के मुताबिक ये 5 वेव जब मुकम्मल हो तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी ये 3 और 4 को टेस्ट करने के लिए आती है, और ये टेस्ट का पॉइंट है। और जब तक 4274 से ऊपर है हम इसको बड़े टाइम फ्रेम के मुताबिक बाय में देखेंगे। अब नेक्स्ट अगर देखिएगा कि अगर ये 4th वेव तक, ये 4th वेव जो है ना, ये बनता है 4274, अगर इससे नीचे मोटी कैंडल क्लोज कर देती है डेली टाइम फ्रेम के मुताबिक, तो ये जो येलो एरिया मैंने मार्क किया हुआ है, आपको याद होगा, ये येलो एरिया इसका वॉल्यूम सपोर्ट एरिया है, जहां भी हाईली एक्टिविटीज हुई थी और गोल्ड ने ये पूरी रैली लगाई थी। आप नीचे के जो सपोर्ट के लेवल है लिख लीजिएगा, 4274, 4109, 4005, 3971 और 3886। अब ये चूंकि रोटेसमेंट की तरफ आ रहा है, और रोटेसमेंट का लेवल ये लेवल बन सकता है डेली के टाइम फ्रेम पे, यानी जब तक प्राइस इससे ऊपर है हम बाय देखेंगे। प्राइस यहाँ पे आए, मोस्ट प्रोबेबिलिटी, ये मेरी राय है, 4557 पे आए, इसको बाय की तरफ देखेंगे। डेली ब्रेक जहाँ पे मोस्ट प्रोबेबिलिटी मार्केट अगर नीचे आती है और ब्रेक लगने के चांसेस हैं 4360 से 4345 है। ये डेली टाइम फ्रेम के मुताबिक आपके साथ मैं फोरकास्ट शेयर कर रहा हूँ। उसके बाद अगर इंट्राडे के वाले से देखें कि इंट्राडे में क्या हुआ, इंट्राडे के वाले से हम H1 के टाइम फ्रेम में आएंगे और H1 के टाइम फ्रेम में भी वेव्स के कॉन्सेप्ट को ही डिस्कस करेंगे। यहाँ पे ये देखिएगा ये 5th वेव्स जब कंप्लीट हुई, और मोस्ट प्रोबेबली जब 5th वेव्स कंप्लीट होती है तो 4 नंबर को टेस्ट करने के लिए आती है। एग्जैक्टली जब मार्केट आई थी ये स्ट्रक्चरल बेस पे 3 नंबर पॉइंट को टेस्ट करके ऊपर की तरफ गई, यहाँ पे गैप था और उसके बाद ये नीचे की तरफ ड्रॉप हो गई। आप अगर इसको देखें तो ये पूरी एक कंप्लीट 1 वेव्स है, और ये 1 वेव्स अभी कंप्लीट नहीं हुई। कंप्लीट तब होगी जब इसकी रिट्रेसमेंट के हमें लेवल्स नजर आएंगे। अगर यहाँ पे ये कैंडल्स, ये जो कैंडल मैं दिखा रहा हूँ, ये मोटी कैंडल ग्रीन बॉडी के साथ यहाँ पे क्लोज करे तो ये फर्स्ट वेव्स की रिट्रेसमेंट कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद फर्स्ट वेव्स के कंप्लीट होने के बाद इसकी फिर ये रिट्रेसमेंट के लेवल्स होंगे, और ये लेवल्स क्या बनते हैं आगे डिस्कस करेंगे। अब अगर मैं इंटरनल देखूँ, इंटरनल वेव्स देखूँ, तो ये इंटरनल वेव्स 1 2 3 4 और ये 5th कंप्लीट होने के लिए जा रही है। इंटरनल वेव्स, इंटरनल और एक्सटर्नल में डिफरेंस होता है। इंटरनल 5th वेव्स कंप्लीट होने जा रही है, एक्सटर्नल जो है वो 1 वेव्स ही 20 की है। अब इसके रोटेसमेंट के लेवल्स क्या होंगे ये भी आपको मैं दिखाऊं कि यहाँ पे अगर मैंने आगे फेब का लेवल्स मार्क किया है, 5 वेव्स जब ये कंप्लीट हुई थी तो उसने 5th वेव्स कंप्लीट होने के बाद ये 4 नंबर को और 2 नंबर को टेस्ट करने आती है, और इसने 1 नंबर पॉइंट तक भी टेस्ट किया है, यहाँ तक भी इसको। इनको वेव्स का कॉन्सेप्ट है, जो स्ट्रक्चर को ड्रा प्रॉपर करना जानते हैं उनके लिए कोई टेंशन नहीं है। बर्बाद वो हुए हैं जिन्हें जोन्स का पता नहीं है, जिन्हें स्ट्रक्चर्स का पता नहीं है, जिन्हें वेव्स का कॉन्सेप्ट का पता नहीं है। अब ये चूंकि बड़ा ही अहम नॉलेज है, मैं आपके साथ बिल्कुल फ्री शेयर कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिएगा, अगर यहाँ पे ये वेव्स कंप्लीट हो जाती है, यानी यहाँ पे ये मोटी बॉडी यहाँ पे ऊपर आ जाए और इससे ऊपर मोटी बॉडी क्लोज कर दे यहाँ पे, यानी कि 5031 के ऊपर बॉडी के साथ क्लोजिंग हो जाए 5031 के ऊपर,
फिर ये इसकी रिट्रेसमेंट का जो लेवल है, ये एक पूरी वेव्स का जो रिट्रेसमेंट का लेवल बनेगा, बेस्ट लेवल ये वाला जोन बनेगा, जहाँ से प्राइस दोबारा ड्रॉप होने की कोशिश करेगी। वो 5138 से ये वाला लेवल है, जहाँ पे स्ट्रक्चर नंबर 3 है 5138 से 5100 का लेवल। और प्राइस मोस्ट प्रोबेबिलिटी ऊपर बढ़ती है तो यहाँ पे हाई प्रोबेबिलिटी एरिया बनता है, जहाँ पे प्राइस पहले रुकी रही, प्राइस ने कंसोलिडेशंस की और उसके बाद उसने पूरी वेव्स को ऊपर कंप्लीट किया। तो फिर यहाँ पे जब ऊपर गई थी तो नीचे जाने के लिए अब ऊपर आती है, तो ये एक रिट्रेसमेंट का सेल का लेवल बनेगा। डेली के टाइम फ्रेम पे हम सेलर्स नहीं है, H1 के टाइम फ्रेम पे स्ट्रक्चरल बेस पे देखें तो हम सेल में शिफ्ट हो चुके हैं, मगर इसने अभी सिर्फ 1 किया है। 1 करने के बाद 2 करे और 3 जब करेगी तो फिर H1 में हम प्रॉपर सेलर बन जाएंगे, क्योंकि वेव्स बड़ी है, लेंथ बड़ी है, एहतियात करने की ज़रूरत है। अब डेली के टाइम फ्रेम पे अगर देखेंगे तो ये मेरे रेजिस्टेंस के लेवल है। पहला लेवल 5100 से 5138, अगला लेवल 5246 से 5300 का लेवल है। यानी लेवल्स बड़े हैं, चूंकि एक एक मिनट की कैंडल जो है 25-25 पॉइंट की बन रही है। उसके बाद ये फेब का लेवल प्लस मेरा वेव्स का लेवल इंटरनल और एक्सटर्नल मैच किया हुआ है। और यहाँ पे जो मेरे पास लास्ट रेजिस्टेंस के एरिया बनता है 5400 से 5448 है, यानी 5418, 5400 और 5448, दैट इज योर आल्सो रेजिस्टेंस एरिया। यानी प्राइस अब जाए, ये फर्स्ट रिट्रेसमेंट, ये वाली सेकेंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। अब ये फोर्थ रिट्रेसमेंट है, अगर इसने बाय की तरफ दोबारा लौटना है तो कम से कम H1 के टाइम फ्रेम को बाय में शिफ्ट होने का मौका मिलना चाहिए। अब ये चूंकि पूरी 1 वेव्स कंप्लीट कर रही है, H1 जब बाय में शिफ्ट होगा हम बाय ही की तरफ देखेंगे। ये सिर्फ निकालने की कोशिश है उन लोगों को जिन्होंने बाय की थी और बाय करने के बाद रुके हुए थे। अब अगर मैं आऊँ नीचे, तो मार्केट अगर ये रिट्रेसमेंट कंप्लीट करती है और नीचे की तरफ आती है तो नीचे स्ट्रक्चरल बेस पे और रिट्रेसमेंट की बेस पे नंबर 4 4536, 4442 और 4407 का एरिया सपोर्टिंग एरिया बनेगा। ये वेव्स का कॉन्सेप्ट के मुताबिक आज की फोरकास्ट की थी। आप मार्केट को क्या हर टॉप से भी सेल की तरफ देखेंगे, या जब ये डीप डिप मिलेगी तो यहाँ से आप बाय देखेंगे? कमेंट्स का जरूर इज़हार कीजिएगा। इसके साथ साथ अगर आप हमारे व्हाट्सएप प्रीमियर ग्रुप के ऐसा नहीं है तो सोचे क्यों नहीं है, जहाँ पे ट्रेड विद रीजन, ट्रेड विद एजुकेशन दी जाती है और लम्हा ब लम्हा गाइड किया जाता है, एजुकेशन दी जाती है। लास्ट भी फ्राइडे वाले दिन जब मैंने वीकेंड करवाया था तो यहाँ से एग्जैक्टली पिन पॉइंट बाय का एरिया दिया था, और ये बाय का एरिया जिन्होंने बाय की थी यहाँ से लेके यहाँ तक आप अंदाज़ा कीजिएगा कि 100 यानी 1000 पिप्स की बाय चली है। इसके साथ साथ और भी अपडेट दी जाती हैं, तो आप इस प्रीमियर ग्रुप कैसे बन सकते हैं, कोई फीस नहीं देनी पड़ती। सिंपली यहाँ पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मेरी टीम के साथ रब्ता करें कि कैसे वर्ल्ड बेस्ट ब्रोकर को ज्वाइन करके आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी को बेहतर तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक वाले बटन को जरूर हिट कीजिएगा और मेरी दी गई चार्ट को अपने चार्ट के साथ अलाइन जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।